इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब नो तातीती दिमाग में रट्टा मारना है, केवल समझ को विकसित करना है ना। ये तब हो पाएगा जब इस यूज को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये नहीं कह रहे कि रट लेंगे। तो ये दिमाग में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ता है, ती है, तिंग है, रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल वही उपयोग होता है। अब कभी भी इंग्लिश बोलना है तो हम लोग तुरंत ये नहीं सोच करके बैठेंगे कि वहाँ ता है, ती है, ते है और डायरेक्टली इंग्लिश बोलेंगे। का यूज कहाँ करेंगे, एक पूरा तरीके अच्छे तरीके से कंसेप्ट को ये क्लियर कर लीजिए कि भीमा एक, जहाँ एक या तो अनकाउंटेबल यानी जिसको बोलेंगे, नहीं याद हो रहा सिंपल सा तरीका है, एक ही एक सब्जेक्ट की बात हो रही है V5 लगा दें, एक से अधिक सब्जेक्ट की बात हो रही है V1 लगा दें, जस्ट अपोजिट कर दें। क्योंकि केवल ता और ती के आधार पर चलेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिखा देना चाहते हैं जिसमें ता और ती नहीं है, फिर भी वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उपयोग होता है। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, हम इसका उपयोग किस जगह करते हैं और पूरी तरह बेसिक से समझेंगे। समझने का प्रयास करें, ना कि रटने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते हैं, लेकिन किस आधार पर, केवल इतना ही पढ़ें कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार उसको बनाने जानते हैं। लेकिन हम इसमें ये भी बताएंगे कि जिसमें ता है, ती है, ना भी हो तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हो जाता है। ऐसे रट लिए हैं कि ता है, ती है, मान लेते हैं कि ता है, ती है के आधार पर आप तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन बोलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको सोचना होगा, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं पढ़ लिए जिसके लास्ट में ता है, ती है रहे, उसको उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। अब देखिए हम एक कहने के एक सबसे पहले हम सोचेंगे, हिंदी से सेंटेंस को सोचेंगे कि राम क्रिकेट खेलता है, हाँ ता है आया। उसके बाद अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन सोचेंगे, उसके बाद बोलेंगे, कितना समय लग जाएगा। सबसे पहले हम हिंदी सोचें कि राम क्रिकेट खेलता है, उसके बाद हम उसको दिमाग में उसका वर्ड मीनिंग सोचे, तो उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट किए राम प्लेज क्रिकेट, और उस सोचने के बाद बोले। मतलब इस समय इतनी सारी चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और शायद कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ना कर पाए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छे तरीके से समझा देंगे जिससे आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ा कोई भी सेंटेंस हो, अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे बिना विदाउट हेजिटेशन का। कृपया कृपया मेरे सारे बच्चों से, मेरे सारे प्यारे और लाडले बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, एक नॉर्मल स्पीड में, ताकि समझने में आसानी हो। समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक, ता है, ती है, तेरे है, तो उसको कहते हैं और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम नए तरीके से सीखेंगे, ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V5 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ गई कि यहाँ दो फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 और दूसरा यूज करना है V5 यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। समझते हैं कि कहाँ V1 का यूज होगा यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और कहाँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि V1 का यूज कहाँ होगा यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कहाँ होगा। तो वो यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, है ना। जहाँ प्लूरल हो, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा संख्या हो, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ साथ में और किसके साथ यूज करेंगे, आई, वी, दे, यू और नेम्स। नेम्स मतलब एक से अधिक नामों के साथ हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जो एक्चुअल में आप लोग वर्ब पढ़ते हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, जो भी है उसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को बनाना पड़ता है, मतलब जो भी वर्ड में वर्ब में पड़े वो V1 हो गया, लेकिन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V5 को हम लोग को बनाना पड़ेगा। बनाना किससे पड़ेगा, जैसे V1 है, ईट है, तो इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें एस को ऐड कर दें, यानी किसी में एस ऐड होता है या फिर ES ऐड होता है और हमारा बन के तैयार हो जाता है V5। मतलब जो नॉर्मली वर्डिंग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, V1 पढ़ते हैं, लेकिन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए हमको एस या फिर ES को जोड़ना पड़ता है। तो समझते हैं कि V5 कहाँ लगेगा, V5 लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब जो सिंगल हो, जैसे कि एक कैट, कैट की बात हो रही है, कैट इट्स अ मैंगो, मान लेते हैं बिल्ली आम खाती है, मान लिया, तो एक कैट की यूज हो गया, एक सिंगुलर, तो यहाँ पर एस का यूज करेंगे, कैट इट्स अ मैंगो। लेकिन एक से अधिक हो, कैट्स, कैट्स ईट अ मैंगो यानी V1, है ना। तो यहाँ एक एग्जांपल थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देते हैं, कैट ईट
अ मैंगो, ये यूज होगा। अगर एक होगा, सॉरी, कैट्स, है ना, यहाँ एक से अधिक है, एक से अधिक कैट है, तो हम लोग को वर्ब यूज करना होगा V1, है ना, जो नॉर्मली वर्ड नहीं पढ़ते हैं, ईट अ मैंगो। लेकिन यही एक से अधिक होगा, एक से नहीं, केवल एक होगा कि इट्स अ मैंगो, है ना। तो हम यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों कि एक से अधिक की बात होगी तो हम लोग V1 का यूज करेंगे, और केवल एक की बात होगी तो हम लोग V5 का यूज करेंगे, V5 यानी एस लगाकर यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बॉय। जैसे बॉय का एग्जांपल ले लेते हैं, बॉय, बॉय एक से अधिक है तो यहाँ V1 का यूज करें, बॉय प्ले क्रिकेट। और अगर एक होगा तो हम V5 का यूज करेंगे, बॉयज प्ले क्रिकेट। बॉयज, सॉरी, एक है, बॉय प्लेज क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज PLAY प्लेज क्रिकेट। तो हम यहाँ ये बताने का प्रयास किए कि अगर एक से अधिक सब्जेक्ट होगा तो V1 का यूज होगा, V1 यानी प्ले। अगर केवल एक होगा, केवल एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर होगा, तो हम वहाँ V5 का यूज करेंगे। देखिए बॉय एक लड़का है, प्लीज V5 हो गया, क्रिकेट हो गया। V5 होने का कारण हम क्या बताएं, V5 होने का कारण एक ही है कि हम यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिए हैं, है ना। तो V5 कहाँ लगेगा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जिस प्रकार देखिए यहाँ एक लड़का का बात हुआ है ना, तो यहाँ V5 का यूज करेंगे। या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, V5 का। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल यही दे देते हैं कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, किसको गिन नहीं सकते, दूध 50 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, ये हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मिल्क बॉइल्स, बॉइल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ V5 का यूज़ क्यों किए, V5 का यूज़ करने का कारण ये है कि ये क्या था, मिल्क क्या था, एक अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ हम V5 का यूज़ करेंगे। और V1 का यूज़ कहाँ करेंगे, एक पूरा तरीके, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को ये क्लियर कर लीजिए कि V1 का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ प्लूरल का सेंस हो। ये देखिए प्लूरल माने एक से अधिक, वहाँ एक यानी V1 का यूज होगा। जहाँ एक या तो एक या तो अनकाउंटेबल माने जिसको गिन नहीं सकते, दूध, दूध को गिन सकते, पानी को गिन सकते, ये सारी चीज ऐसे हैं जिसको भी गिन नहीं सकते। या फिर जहाँ एक हो, जहाँ क्या हो, एक हो, जैसे एक बिल्ली है, एक लड़का है, तो वहाँ V5 का यूज करेंगे। नहीं याद हो रहा, सिंपल सा तरीका है, एक ही ट्रिक है कि वन के साथ प्लूरल को यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ, एक के साथ V5 का यूज करेंगे, एक के साथ V5 का। और और देखिए एक के साथ V5 का, एक से अधिक के साथ, प्लूरल का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक, एक से अधिक के साथ V1 का यूज करेंगे। V1 मतलब सिंपल वर्ड है, और V5 मतलब जिसमें एस और एस लगा है। तो जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट मतलब समझ गए ना, जस्ट अपोजिट का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी एक से अधिक आ रहा है यानी वहाँ समझ जाएंगे कि V1 का यूज होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ केवल एक आ रहा है वहाँ समझ जाएंगे कि वहाँ V5 का यूज होगा। अब V5 यूज होने का दो कंडीशन है, पहला एक एक आ रहा है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही, V5 लगा दें, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, V5 लगा दें, एक से अधिक सब्जेक्ट की बात हो रही है, V1 लगा दें, जस्ट अपोजिट। लेकिन V5 का एक कंडीशन और है कि जिसको हम गिन भी नहीं सकते ना, वहाँ भी V5 का यूज होगा। जैसे कि दूध को गिन नहीं सकते, अभी हम बताए ना कि दूध दूध कितने डिग्री सेल्सियस में उबलती है, 50 डिग्री सेल्सियस, मिल्क बॉयज एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम यहाँ ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से V1 और V5 को समझ गए हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप ता और ती के अनुसार नहीं देखेंगे, ता और ती के अनुसार आप नहीं देखेंगे। अब हम समझेंगे कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि केवल ता और ती के आधार पर चलेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिखा देना चाहते हैं जिसमें ता और ती नहीं है, फिर भी वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उपयोग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ भी ता और ती नहीं है, लेकिन यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यहाँ भी देखिए ता नहीं है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किए हैं। यहाँ भी ता नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हो रहा है। यहाँ भी ता नहीं है, यहाँ भी ता नहीं है, और यहाँ भी ता नहीं, मतलब ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जहाँ लास्ट में ता नहीं होने के बावजूद भी वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हुआ है।
अब समझते हैं इस चीज़ों को। दूसरी बात ये भी है क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले समझ को विकसित करने वाले हैं, अपनी समझ को बढ़ाने वाले हैं। समझ के आधार पर हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का को समझेंगे, अपनी समझ को बढ़ाएँगे, है ना? देखिए प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का पहला उपयोग जो होता है आदत, है ना? आदत के आधार पर। किसके आधार पर? आदत। अपनी आदतों को बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को। जो रोज़ का आदत हो या सप्ताह में 1 बार का आदत हो या फिर महीने में 1 बार का आदत हो, माने कोई भी आदत हमको अगर बताना हो, तो हम वहाँ तुरंत प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पहला लिखा हुआ है, मैं हर सुबह योगा करता हूँ। ये हमारी आदत है। किसी की भी आदत बताने हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि सोहन रोज सुबह योगा करता है, ये सोहन की आदत है। तो जहाँ भी आदत को बताना हो तो हम तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ ये नहीं सोचने लगेंगे कि वहाँ ता आ रहा है या नहीं है, सीधे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिलहाल यहाँ देखिए कंप्लीट किए हैं, आई डू योगा एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं हर सुबह क्या करता हूँ, योगा करता हूँ। आगे क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का दूसरा उपयोग होता है जनरल फैक्ट, सामान्य तथ्य को बताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलती है, मैंने विज्ञान में जितने सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उसको बताने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का उपयोग होता है। देखिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ऐसा लगा, रीजन क्या था, ये अनकाउंटेबल था। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस में खोलता है, 100 सेल्सियस। ये क्या था, जनरल फैक्ट था। मैंने कोई भी साधारण बात किसी को भी बताना हो तो हम वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हुआ, ऐसा सत्य जो हर कोई जानता है, हर कोई, हर लोगों को पता है, उस जगह भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, ये सच बात है, हर लोग जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरब से ही उगेगा। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। अब देखिए, तो देखिए यहाँ तो द नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे द अर्थ राउंड्स, द अर्थ राउंड्स, यहाँ हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बात है ना, ऐसा बात है जो सारे लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने जहाँ भी ऐसी बात हो जो सारे लोग जानते हैं, तो हम वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। वहाँ ये नहीं देखते हैं कि ता है या नहीं। देखिए यहाँ तो ता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं कोई भी समय सारणी को बताने के लिए, है ना। कोई भी किन्हीं के भी समय सारणी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन सुबह 9 बजे खुलती है, खुलती को छूटती है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ हम समय को बताने का प्रयास कर रहे हैं किसी को कि ट्रेन के बारे में, ट्रेन का क्या समय है। या फिर एक और दिए हैं, ऑफिस 9 बजे खुलता है, ये भी हम समय को बताने का प्रयास करें। मतलब प्रेजेंट में कोई भी समय सारणी को हम बताने के लिए डिस्कस करें कि ऑफिस 9 बजे खुलेगी, स्कूल 8 बजे शुरू होगी, है ना। ये भले ही फ्यूचर की बात हो रहा है, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं, ऑफिस 9 बजे खुलेगी, ऑफिस 9 बजे खुलती है, रोज खुलती है, स्कूल 8 बजे शुरू होता है। तो ये सारे कोई भी समय सारणी को बताने का प्रयास करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे खुलती है, द ट्रेन डिपार्ट एट 9 AM, ऑफिस 9 बजे खुलता है, द ऑफिस ओपन एट 9 AM। नेक्स्ट यूज है फीलिंग एंड ओपिनियन, मतलब अपने फीलिंग को बताने के लिए, अपने दिल की फीलिंग को या अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ मुझे संगीत पसंद है, देखिए यहाँ भी ता नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी फीलिंग को, अपनी ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ क्या होगा, आई लाइक म्यूजिक, हमें म्यूजिक जो है बहुत पसंद है। नेक्स्ट है वह इसी का लिखे हुए वह हैबिट का दो एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है छठा यूज है कि आदेश या निर्देश देने के लिए भी, कोई किसी को भी आदेश देना हो तो हम लोग वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। कृपया दरवाज़ा बंद करें, कृपया दरवाज़ा बंद करें, मानी ये एक तरह का हम लोग है ना आदेश दे रहे हैं, तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होगा, प्लीज क्लोज द डोर। यानी न्यूज़पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर आ रहा है ना, तो वहाँ देखिए न्यूज़पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें है ना कि या तो बात होता है पास्ट का जो बीत चुका है, या कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसा भी होता है फ्यूचर से जुड़ा बात लिखा होता है। लेकिन जितने सारे सेंटेंस उसमें यूज किए जाते हैं वो यहाँ किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। भले ही वो न्यूज में बात पास्ट का लिखा जा रहा है, जैसे कि आज भारत रात को मैच जीत गई,
हाँ, और फिर कल प्रधान फ्यूचर का बात हो रहा है कि कल 2 बजे प्रधानमंत्री पटना पहुँचने वाले पहुँचेंगे। यानी कुछ बात क्या है, फ्यूचर का बात होता है न्यूज़पेपर में, कुछ बात क्या होता है न्यूज़पेपर में, पास्ट की बात होता है। लेकिन यहाँ पास्ट और फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया जाता, केवल प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फ़ॉलो किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से एक समझ लेते हैं, तेंदुलकर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड। जैसे सचिन तेंदुलकर खेले और अच्छा रिकॉर्ड बना लिए। ये कब की बात हुई? पास्ट की बात हुई। जैसे हिंदी से तो लग रहा है कि ये पास्ट की बात है, लेकिन जब भी इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार तेंदुलकर ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड। इंडोनेशिया में भयानक चक्रवात आया। यहाँ ध्यान रखेंगे, ये बात जो हो रही है पास्ट की, लेकिन न्यूज़पेपर में यानी किसी को हम न्यूज़ इसी चीज़ों को बताएंगे या फिर न्यूज़पेपर में जब भी ये छपा मिलेगा तो प्रेजेंट ए टेरिबल साइक्लोन हिट्स इंडोनेशिया, है ना। तो हम मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम भले ही न्यूज़ किन्हीं को बताएं पास्ट की न्यूज़, वैसे तो पास्ट पास्ट या फ्यूचर की कोई भी किसी भी तरह का हम न्यूज़ अगर बताने का प्रयास करें तो हम लोग को वहाँ कोई भी और टेंस का स्ट्रक्चर को उपयोग नहीं करना है, केवल का केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का उपयोग करना है। एक शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ किसी को आदत बताना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या किसी का भी आदत, अपनी आदत या दूसरे की आदत या और किसी और के डैश 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 लोगों की आदत बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। कोई भी सत्य चीज़ों को बताना हो तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। जो सब लोग जानते हैं, हर हाल में सत्य बात हो, सार्वभौमिक सत्य हो, वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। किसी की भी सारणी बताना हो, ट्रेन ट्रेन की, बस की, स्कूल की, या फिर किन्हीं के भी टाइम टेबल या अपने, तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करना हो, अपने दिल में कोई भी बातों को व्यक्त करना तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। किसी को हम आदेश दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। या फिर कोई भी न्यूज़ बताना हो किन्हीं को भी तो वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। और या फिर कोई भी कहीं कमेंट्री करने मिल जाए तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करें। अच्छा, या कमेंट्री करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह का सभी लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज़ बता रहे हैं कि ऐसा खेल में हो गया, तो ये एक तरह का न्यूज़ है कमेंट्री, तो वहाँ भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। तो आज हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब नो तातीती दिमाग में रट्टा मारना है, केवल समझ को विकसित करना है, तुरंत इंग्लिश बोलना है, सोचना नहीं है कि वहाँ हिंदी में ता आ रहा है या फिर नहीं, डायरेक्टली इंग्लिश, है ना। ये तब हो पाएगा जब इस यूज को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये नहीं कह रहे कि रट लेंगे, केवल समझ का भी। जैसे दिमाग में अरे न्यूज़ बताना है, तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपनी आदत बताना है, अपनी आदत, तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे सच बात को ही ना बताना है तो तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे स्कूल का टाइम टेबल बताना है, अपना समय सारणी बताना है, या फिर ऑफिस के बारे में बताना है, ऑफिस के टाइम टेबल बताना है, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे।